वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं आपके साथ इस जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये जैकेट आजकल बहुत ट्रेंड में है, ज़्यादातर ये फ्रॉक्स के ऊपर चल रही है, लेकिन आप इसको जीन्स के साथ, टी शर्ट के साथ भी कैरी कर सकते हो, या आप सिंपल शलवार कमीज़ के साथ भी इसको आप पहन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए 1.5 गज़। तो ये मैं आपको नॉर्मल साइज़ बता रही हूँ। तो लंबाई हम लोग 16 इंच तैयार लेंगे। उसके लिए हमें 17.5 पर कटिंग करनी है, और जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पर 20 इंच रख रही हूँ, लेकिन असल में चौड़ाई का आप लोगों का अपना हिसाब होगा। ये जैकेट ज़्यादा फिटिंग में नहीं होगी, थोड़ी सी लूज़ होगी और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं अंदाज़न आपको 20 इंच बता रही हूँ, लेकिन आप लोग अपनी फ़िटिंग के मुताबिक इसकी चौड़ाई लोगे। और ये आप किसी भी साइज़ में जैकेट बना सकते हो, छोटी बच्ची से लेके यंग लड़की तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी बैक साइड इस तरह कट कर लेंगे। बैक साइड हम लोग अपनी फैब्रिक्स में से सबसे पहले अलग कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के लिए हमें जो हमारा तैयार तीरा होगा, हमें वही साइज़ लेना है कटिंग का मार्जिन रखते हुए। अगर आपका तीरा 14 इंच है तो आप 14 इंच पर यहाँ पर 14.5 पर निशान लगा लोगे। और आर्म होल की लंबाई नॉर्मल 7.5 पर होती है, आप भी 7.5 पर। आर्म होल और तीरे का सेम साइज़ होगा। जैकेट आप लोग 1 इंच लूज़ रख लोगे। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले अपनी बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। साथ ही हम लोग अपनी बैक साइड का गला भी कट कर लेंगे। बैक साइड के गले की चौड़ाई हमें 6 इंच रखनी है। तो ये कपड़ा फोल्ड है, इसलिए मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी, और आप लोग 1/2 इंच इसकी गहराई में इस तरह सिंपल गले की कटिंग कर लोगे। फिटिंग की कटिंग हम लोग फ्रंट साइड के साथ ही करेंगे। अब हम लोगों ने फ्रंट साइड के 2 पीसेस ले लिए हैं। ये 2 पीसेस हम लोग अपनी फ्रंट साइड से तकरीबन 6 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमारी जैकेट का जो कॉलर है वो 4-4 इंच पर ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसको तकरीबन 6-7 इंच ज़्यादा ले लेंगे। मैंने सारा कपड़ा ही फोल्ड कर लिया है, आप भी इसी तरह कर लें। अब ये देखिए बैक साइड मैं इसके ऊपर किस तरह सेट कर रही हूँ। ये बैक साइड की बंद साइड हमने इधर नीचे वाले पीसेस की ओपन साइड पर रखनी है, और तकरीबन इस तरह जैसे ये साइड पर कली की शेप आ रही है, इस तरह हमने कली की शेप में तिरछी अपनी बैक साइड फ्रंट के ऊपर रखनी है। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह हमारी शेप आनी चाहिए जब हम कटिंग करने लगें अपनी फ्रंट साइड की। इसकी फ्रंट साइड की कटिंग हल्की सी अरेब में होगी, ज़्यादा अरेब नहीं होगी। तो ये नीचे से हम लोग 4 इंच पर रख लेंगे, जो हमारा ऊपर की तरफ इस तरह पलट कर आ जाएगा, जैसे आप पिक में देख रहे हो। तो ऊपर से हम लोगों ने बिल्कुल भी कपड़ा बाहर को नहीं रखना। अब हम लोग अपने सेम जैकेट इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ से बेशक स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास कि मैंने किस तरह से अपनी बैक साइड को फ्रंट के ऊपर रखा है। अब हम लोग गले की जितनी चौड़ाई हम लोगों ने रखी है 3 इंच, उतना ही गला हम लोग डीप कट कर लेंगे। बैक गले की हमने 3 इंच चौड़ाई रखी थी, तो फ्रंट गले की हम लोग लंबाई चौड़ाई दोनों ही 3 इंच रख लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसको किस तरह से फोल्ड किया है। अब हम लोग अपना ये सारा कपड़ा कट कर लेंगे। तो ये देखिए, साथ ही मैं फिटिंग की भी तकरीबन आधा इंच तक या 1 इंच तक यहाँ से फिटिंग की सिलाई के लिए भी कटिंग कर लूँगी। नीचे से भी हम लोगों ने जो है अपनी बैक साइड उसके बराबर इस तरह से कटिंग कर लेनी है, बस एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर लेना है। और ये फ्रंट का हम गला भी अपना कट कर लेंगे। अच्छा ये देखो, उसके बाद हम जो हमारा फ्रंट से ऊपर से आ रहा है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं आ रहा, वो हमारी बैक के बिल्कुल बराबर है। ये आपने चीज़ नोट करनी है। यहाँ पे देख लें, ऊपर से हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है, बस नीचे से हमारा 4 इंच पर कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा है। ये इस तरह आपकी त्रिकोण शेप आनी चाहिए, बस ये आपने ध्यान में रखना है। इसी शेप पर आपकी पूरी जैकेट डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ से आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग अपनी फ्रंट का जो है वो कंधा भी डीप कर लेंगे, जिस तरह नॉर्मल होता है शर्ट का हम लोग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये हम लोग फ्रंट से अपने कंधा जो है वो डीप कट कर लेंगे।
तो जी अब हम लोग अपने बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू आप लोगों ने 3.5 इंच डीप रखते हुए सिंपल अपने बाजू की कटिंग कर लेनी है, जैसे हम लोग नॉर्मल शर्ट के बाजू की कटिंग करते हैं। ना इन लोगों ने लूज़ बाजू बनाया हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा फिटेड है, नॉर्मल बिल्कुल बाजू है। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक कट कर लें, या जैसे इन लोगों ने रखा हुआ है वैसे जैकेट के साथ यही बाजू अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग अपने कॉलर के कटिंग करते हैं। तो कॉलर के लिए मैंने जो हमारी फ्रंट से एक्स्ट्रा कपड़ा कट हुआ था वही यूज़ कर रही हूँ। नीचे से वही हमारा 4 इंच पर निशान था, तो हम लोग ये 5 इंच पर अब नीचे से कट करेंगे और सिलाई का मार्जिन रखते हुए ये देखें इस तरह से हम लोग सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने जैकेट की फ्रंट साइड ऊपर रखी है और हमने उसी नाप के मुताबिक ये देखें इस तरह से नाप लिया है। और इसी तरह हम लोग अपने गले का भी पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने बिल्कुल अपनी ऊपर वाली जैकेट के साइज़ का रखना है। तो ये सिंपल हम लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जो हमने पार्ट्स कट किए हैं ये हम अपनी जैकेट के ऊपर इस तरह रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम लोगों ने ऊपर गले से स्टार्ट करनी है और इस तरह नीचे तक लेके आनी है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग सिलाई अपनी बंद कर देंगे सिलाई का मार्जिन रखते हुए। तो चलिए मैं इसको सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ दिया था। अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक अरेब टक लगा लेंगे कैंची की मदद से। ये देखें इस तरह से ये आपने ज़रूर लगाना है। और देखिए मेरा जितना अंदर फोल्ड होना है उतने कपड़े पर मैंने सिलाई नहीं लगाई। फिर हम लोग इसको अच्छे तरह से प्रेस कर लेंगे। सीधा करने के बाद प्रेस करके ये वाली चीज़ भी हम लोग इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिंपल एक सिलाई लगा लेंगे। ये हम लोग अपने दोनों पार्ट्स पर इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए जब हमने सिलाई लगानी है तो सिलाई हमने नीचे से बंद इस तरह बाहर को निकाल देनी है इस तरह से। तो इस तरह आपके काम में काफ़ी नफासत आएगी। अब आप नीचे से ज़रा कॉर्नर चेक करें, कॉर्नर जो है वो किस तरह से आ रहे हैं। हमने जो हमारे कॉलर ऊपर को फोल्ड होना है वो बंद कर लिया है, बाकी हमारा ओपन है। अब हम लोग सिंपल इस तरह से ऊपर अपने तीरे की सिलाइयाँ लगा लेंगे और उसके बाद अपनी फिटिंग की सिलाइयाँ भी लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई के बाद हमने नीचे से फोल्ड करना है। तो ये जो हमने अरेब कट लगाया था इसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे और नीचे से हम लोग इस तरह अपना कपड़ा डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करनी है और यहाँ से हमने डबल सिलाई लगाकर पक्का कर लेना है। उसके बाद नीचे से हम लोग अपनी पूरी जैकेट को इस तरह फोल्ड करते हुए बंद कर लेंगे। साइड की जो सिलाइयाँ हैं वो हम लोगों ने खोल के फिर हमने सिलाई लगानी है और इसी तरह फिर हम अगले किनारे पर इस सिलाई को बंद कर देंगे। तो ये हमारी जैकेट इस तरह रेडी होगी। ये आप फ्रंट के इसके पल्लू देख सकते हो किस तरह ऊपर नीचे आ रहे हैं त्रिकोण शेप में। आपकी शेप भी बिल्कुल इसी तरह आनी चाहिए। बाजू भी मैंने रेडी कर लिए हैं। तो सिंपल बाजू थे इसलिए स्किप कर दिया है वो सारा। अब हम लोगों ने अपने ऊपर से गले का नाप निकालना है। तो गले का नाप सबका मुख्तलिफ हो सकता है, इसलिए आप इस तरह से अपना इंच टेप पकड़ोगे और अपने गले के एक कॉर्नर से पैमाइश लेते हुए इस तरह हम लोग अपने पूरे कॉर्नर पर घुमाकर दूसरे कॉर्नर तक अपनी सारी पैमाइश निकाल लेंगे। आपकी पैमाइश जितनी भी बने 12 इंच 14 इंच या जो भी बने, आपने उससे 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है लंबाई में। और चौड़ाई हम लोगों ने 3 इंच लेनी है। हमारा जो कॉलर है वो हम लोग 3 इंच पर बनाएंगे। तो इस तरह आप 3 इंच हमारा तैयार होगा तो हम 3.5 इंच पर कटिंग करेंगे, ठीक है। आधा इंच हमारा अंदर को फोल्ड हो जाना है। तो इस तरह से हम लोग अपनी लंबाई चौड़ाई के नाप के हिसाब से 2 लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ये है हमारी लंबाई चौड़ाई जो हमें कॉलर तैयार चाहिए, ठीक है। अब हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो हम इस तरह बाहर को उसका नोक बना लेंगे। ये है कॉलर की शेप, ठीक है। हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद अब हम लोगों ने 1 इंच की नीचे से गुलाई कर देनी है, हल्की सारी बिल्कुल। तो ये देखें इस तरह
हम लोग बिल्कुल फ्रंट से तकरीबन 2-3 इंच की इस तरह से हल्की सी 1 इंच डीप रखते हुए गुलाई कर लेंगे। और गुलाई कट करने के बाद हम लोग अपने दोनों कोने बंद कर लेंगे, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। दोनों कॉर्नर पर सिंपल सिलाई है तो वो हम लोग सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे कॉलर की इस तरह की शेप आएगी। अब हम लोग ये देखिए कॉलर सिलाई कर लिया है हम लोगों ने। अब हम लोगों ने शर्ट के सेंटर में भी एक निशान लगा लेना है और कॉलर के सेंटर में भी एक निशान लगा लेना है। दोनों निशानों को मिलाते हुए हम लोग अपना साइज़ कंफर्म कर लेंगे। अब हम लोगों ने अपना कॉलर अटैच करना है तो शर्ट की मैंने उल्टी साइड ऊपर रखी है और कॉलर का ये जो सिलाई का मार्जिन रखा था वो रखते हुए इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कॉलर लगाना एक कॉर्नर से। और बड़ी नफासत से हम लोग यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और हल्का हाथ रखते हुए हम लोग अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से ये सिलाई जो हमने लगाई हुई है तीरे की, उसको भी हम लोग इस तरह दोनों साइडों पर कर देंगे ताकि यहाँ से बैठा हुआ कॉलर आए, मोटापन ना आए। तो ये इस तरह ये देखिए दूसरा कॉर्नर भी हमारा एक जैसा बैठना चाहिए। यहाँ पर हमारे कॉर्नर में बहुत सफाई होनी चाहिए। तो ये मैंने सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है कॉलर की। देखिए एक साइड हमारी इस तरह से आएगी जो हमारा बाहर को फोल्ड होना है और दूसरी साइड इस तरह आएगी। इस साइड पर हम लोगों ने सुई धागे के साथ तरपाई करनी है, सिलाई नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैं सुई धागे के साथ सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये हमारी जैकेट कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हो। अब हम लोगों ने इस तरह सिंपल अपना कॉलर फोल्ड कर लेना है और कॉलर अपने आप अपनी जगह पर इंशाल्लाह बैठ जाएगा। नीचे से हम लोगों ने ये जो सिलाई लगाई थी वहाँ से तकरीबन 1/2 इंच तक इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमारी सेम वही कॉलर की शेप आ गई है। उम्मीद करती हूँ आपको हर चीज़ समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इस तरह से फिर हम लोगों ने ये कॉर्नर पर बटन लगा देने हैं। 2 हम लोगों ने इस साइड पर बटन लगाने हैं, 2 इस तरह कॉलर के कॉर्नर पर बटन उन्होंने भी लगाए हुए हैं, हम भी लगा लेंगे। सेंटर में आप हुक के साथ बंद करना चाहो तो हुक लगा के बंद कर सकते हैं, वरना ओपन भी आप इसको रख सकते हो। तो ये था आज की वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट्स करके किसी चीज़ की भी समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर कोई वीडियो भी बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।